नमो नमो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आपकी 10वीं कक्षा है। तो हम आपके लिए लेके आए हैं अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 10वीं कक्षा के लिए। 150 क्वेश्चन हमने बनाया है, उसी में से आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। आप लोग ज़रूर देखिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल कविता सुरेश पवार पे आप सर्च कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अन्य विद्यार्थियों को शेयर कीजिएगा। तो हम आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन 150 क्वेश्चन लेके आए हैं। 150 क्वेश्चन में हम आपको आज 30 क्वेश्चन बताएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कति लकाराः भवन्ति। कति लकाराः भवन्ति, संस्कृत में लकार कितने होते हैं? तो विद्यार्थियों आपको लिखना है संस्कृत में 10 लकाराः भवन्ति। 10 लकाराः भवन्ति। दूसरा क्वेश्चन है वर्णानां संयोजनेन किम भवति। वर्णों के संयोजन से क्या होता है? हमने आपको बताया था वर्णानां मेलनम संयोजनेन संधि अस्ति। द्वयो वर्णानां परस्पर मेलनम संधि भवति। तो वर्णानां संयोजनेन संधि भवति, क्या लिखना है आपको? संधि होती है। तीसरा है पास्यसि इति पदे का लकारः। पास्यसि में कौन सा लकार है? तो आपको लिखना है जिसमें स्यति स्य आधा स जिसमें लगता है उसमें लिट लकार भविष्यकाल है। क्या है? लिट लकार भविष्यकाल है। चौथा क्वेश्चन है नमा योगे का विभक्ति भवति। नमा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो आपको लिखना है नमा के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है और कारक पूछेगा तो संप्रदान कारक होता है। अब देखिए, लिख धातो लोट लकारस्य उत्तम पुरुषे का वचनम किम रूपम। तो लिख धातु के लोट लकार में पूछ रहा है आपको कि उत्तम पुरुष में कौन सा वचन और लिंग है। तो आप लोग देखिए, उत्तम पुरुष में एक वचन में लिखा नहीं आएगा, द्विवचन में लिखाव आएगा और बहुवचन में लिखामह आएगा। अब देखिए, निर्विघ्नम इति पदे का समासः अस्ति। 6वें नंबर का क्वेश्चन है कि निर्विघ्नम में कौन सा समास है? तो आपको याद रखना है निर्विघ्नम में अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। ये आपको याद रखना है कि निर्विघ्नम में अव्ययी भाव समास है। 7वां है रामः गृहं गच्छति। रामः गृहं गच्छति। अस्मिन् वाक्यस्य कर्ता का, कर्ता मतलब स्वयं, हमने आपको पहले बताया था कर्ता मतलब स्वयं। तो इसमें कर्ता कौन है विद्यार्थियों? राम है। कौन है? राम है। अब देखिए, 8वां है वयम इति पदस्य मूल पदम लिखत। वयम का मूल पद आपको लिखना है। तो वयम का मूल पद होगा अस्मद। क्या होगा? अस्मद मूल पद है इसका। फिर 9वें नंबर का क्वेश्चन है कस्मे पदे का विभक्ति। कस्मे पदे कह विभक्ति। तो आपको कस्मे पदे में कौन सी विभक्ति है? तो उत्तर लिखना है कि कस्मे में चतुर्थी एक वचन है। क्या लिखेंगे आप? कस्मे में चतुर्थी एक वचन है। 10वें नंबर का क्वेश्चन है मोहनः अधः पाठं पठति अस्मिन् पदे अव्यय अस्ति। मतलब मोहन अधः पाठं पठति अस्मिन् पदे अव्यय अस्ति। तो मोहन अध, अध क्या है? ये अध क्या है? अव्यय है। क्या है? अध अव्यय है। आपको याद रखना है कि अध क्या है? अव्यय है। तो आप लिखेंगे अध। फिर है 11वें नंबर का क्वेश्चन राजपुरुषः पदे का समासः। राजपुरुषः पदे का समासः, राजा का पुरुष। तो आपको लिखना है षष्ठी तत्पुरुष समास। क्या लिखेंगे आप लोग? षष्ठी तत्पुरुष समास। अब देखिए, 12वें नंबर का क्वेश्चन है पुत्री के इति पदे का विभक्ति। अब देखिए, पुत्री के इति पदे कह विभक्ति ही। तो हमको लिखना है द्वितीया द्विवचन। द्वितीया द्विवचन में आएगा पुत्री के। अब है 14 नंबर का क्वेश्चन है मात्रा पदस्य मूल शब्दम लिखत। मात्रा
यानी मूल पद लिखना है मात्रा का, जो मात्र क्या आएगा, मात्रा का मात्र क्या है, मूल शब्द है इसका, हम इसकी शब्द रूप बनाएंगे मात्रा की। तो मात्रा पदस्य मूल शब्द मात्र है, मात्र का हम शब्द रूप बनाते हैं। अब 15 है पत्राणि पदस्य वचनम लिखत। पत्राणि पदस्य वचनम लिखत, यानी पत्राणि में कौन सा वचन है, तो पत्राणि पतति, बहुत सारे पत्ते क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं, तो बहुवचन है। क्या है इसमें, बहुवचनम। कति कारकाणि संति, कारक कितने होते हैं विद्यार्थियों, हमने आपको बता चुका है कि कारक षटः कारकाणि संति, 6 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं, 6 कारक होते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। देखिए कारक कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब हम आपको 17वें नंबर का क्वेश्चन दिखा रहे हैं। बाणहतः इति पदे क समासः। बाणहत यानी बाण से क्या हो गई, हत्या हो गई, तो बाणहत, तो बाणेन हतः तृतीया तत्पुरुष समास है। इसमें क्या है, तृतीया तत्पुरुष समास है, बाण से हत्या, बाणेन हतः, इसका हमको क्या करना है, समास इति पदे का समास, तो तृतीया तत्पुरुष समास है और इसका समास विग्रह होगा बाणेन हतः। फिर है 18 नंबर का क्वेश्चन, कमल नयन इति पदे क समासः। कमल नयन, कमल नयन इति पदे क समासः, तो आपको लिखना है विद्यार्थियों कर्मधारय समासः। कमल नयन में कौन सा समास है, कर्मधारय समासः। 19 नंबर का है ददति पदस्य वचनम लिखत। तो ददति में कौन सा वचन है, दा मतलब देना, तो दा मतलब देना, तो कौन सा वचन है, तो बहुवचन प्रथम पुरुष, बहुवचन है और प्रथम पुरुष है। पीबती पदस्य मूल धातो लिखत। पीबती मतलब पा, पा मतलब पीना, तो पीबती का मूल धातु क्या है, इसका पा है, मूल धातु क्या है इसकी, पा है। तो आपको क्या लिखना है, पीबती की मूल धातु पा है। आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में और याद कर लीजिएगा। 21 नंबर है स्था धातो लट लकारस्य उत्तम पुरुषे का वचने किम रूपम भवति। तो यहाँ स्था, स्था का पूछा है विद्यार्थियों। स्था धातो लट लकारस्य उत्तम पुरुषे का वचने किम रूपम भवति। तो आपको देखिए स्था का आएगा तिष्ठ, तिष्ठ से बनेगी इसकी धातु, तो तिष्ठ, तो तिष्ठामि, तिष्ठावह, तिष्ठामः, उत्तम पुरुष में, कौन से पुरुष में पूछा है अपने को, उत्तम पुरुष में पूछा है। तो स्था की मूल धातु क्या है, तिष्ठ है, तो तिष्ठामि, तिष्ठावह, तिष्ठामः, उत्तम पुरुष में। 22 नंबर का क्वेश्चन है गमिष्यामि पदस्य पुरुषम लिखत। गमिष्यामि पदस्य पुरुषम लिखत, गमिष्यामि में कौन सा पुरुष है ये आपको लिखना है। तो देखिए गमिष्यामि में उत्तम पुरुष एक वचन और ये लिट लकार का है। कौन से लकार का है, लिट लकार का है। हमने बताया था लिट लकार स्यति लगती है और लंग लकार धातु का पहले अ लगाया जाता है। अब देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन है अस्मद शब्दस्य पंचमी विभक्ति। अस्मद शब्दस्य पंचमी एक वचने किम रूपम भवति। अस्मद शब्द में पंचमी एक वचन में कौन सा रूप है, तो अस्मद का मत है, क्या है, मत है, पंचमी एक वचन, अहम माम मया मय्यम मत मम मई। तो देख लिए मत, मत क्या है, पंचमी एक वचन है। समझ गए आप लोग। तो अस्मत् का क्या लिखेंगे आप, पंचमी एक वचन में मत। 24 नंबर का क्वेश्चन है, 24 नंबर का क्वेश्चन है युपाय दारू इतस्य, युपाय दारू इतस्य सामासिक पदम लिखत। युपाय दारू में मतलब आपको सामासिक पद लिखना है, तो युपाय दारू का सामासिक पद क्या होगा, यूप दारू। क्या होगा, यूप दारू, चतुर्थी तत्पुरुष है ये। युपाय दारू का सामासिक पद हमारा क्या होगा, यूप दारू, और समास विग्रह युपाय दारू। समझ गए, चतुर्थी तत्पुरुष है ये।
25 है भावपदस्य मूल धातु लिखत। भावपद का मूल धातु आपको लिखना है। तो देखिए भाव का भू होगा, मूल धातु क्या होगी? भू होगी। फिर 26 है त्रिनयन पदे का समासः भवति। तीन नयन में कौन सा समास है? तो त्रिनयन, तीन हो नेत्र जिसके, तो समझ लीजिएगा बहुब्रीहि समास होगा। इसमें आप तीन को देख के द्विगु समास नहीं लिख देना। त्रिनयन, तीन नयन वाले, तीन नयन वाले कौन है? शिव जी हैं, त्रिनेत्रम। तो आपको लिखना है बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। फिर है 27 नंबर का दशानन पदे का समासः भवति। दशानन पदे का समासः भवति 10 आनानि यस्य सः, जिसके हो 10 मुख। 10 मुख किसके होते हैं? रावण के होते हैं। आपको पता है। तो कौन सा समास आएगा? बहुब्रीहि समास आएगा। कौन सा समास आएगा? बहुब्रीहि समास आएगा। 28 नंबर का है तस्या पदस्य वचनम लिखत। तो तस्या पद का क्या लिखना है आपको? वचन लिखना है कि कौन से वचन में तस्या आया है। तो आप लोग लिखेंगे एक वचन। कौन से वचन में? एक वचन। देखिए तत् यानी वह, उस, वे, उन, और ये स्त्रीलिंग में होता है। तस्या किस में होता है? स्त्रीलिंग में होता है। फिर है हसन पदे का प्रत्यय अस्ति। तो हसन पद में कौन सा प्रत्यय है? ये हमने आपको प्रत्यय प्रकरण में बताया है। तो न के लिए शत्र आता है। कौन सा प्रत्यय? शत्र प्रत्यय। हसन में कौन सा प्रत्यय है? शत्र प्रत्यय है। 30वें नंबर का क्वेश्चन है गत्वा पदे का प्रत्यय भवति। गत्वा पद में कौन सा प्रत्यय है? ये तो देखिए गत्वा में हमने आपको बताया था कि कत्वा प्रत्यय है। गत्वा में जिसमें भी त्वा लगा होता है उसमें कत्वा प्रत्यय होता है। गम धन कत्वा बराबर गत्वा। अब देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन है पठधन तुमून संयोजनेन क भवति। पठधन तुमून संयोजनेन क भवति। तो पठधन तुमून संयोजन में कौन सी, इसका संयोजन क्या होगा? इसका प्रत्यय क्या होगा? तो क्या होगा? पठितुम होगा। क्या होगा विद्यार्थियों? पठितुम होगा। इसमें तुमून प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? तुमून प्रत्यय है। तो देखिए हम आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल कविता सुरेश पवार पर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे परीक्षा की दृष्टि से। आप लोग यहीं से पढ़िएगा। मैं आपके लिए 150 क्वेश्चन लेके आ रही हूँ, आप लोग ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद। नमो नमो।